Good morning, bonjour, namaskar. Welcome once again to Fugri.com to learn French with Dr. Jasprit Khurana. And today I'm using a magical sword to teach you how to speak French with ease. मैंने आज एक मैजिकल तलवार का यूज किया है, जैसे आपने मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है कि जुम जुम मैजिकल तलवार चलाते हैं और काम बन जाता है। उसी तरह से आज हमारी इस मैजिकल लैंग्वेज तलवार से, मैजिकल स्वॉर्ड से आप फ्रेंच लैंग्वेज को बोल पाएंगे। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल। कैसे? जैसे कि लैटिन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके कुछ वर्ड्स मैंने लेकर के और हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने के लिए एक तरीका बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को लेकर के। आपने सुना होगा इनविटेशन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट, वेरी सिंपल। कंफर्मेशन, दैट मीन्स टू कंफर्म। Okay, participation, you can see all these words on the screen. Participation means to participate. Organization, to organize. Recommendation, to recommend. Commander means to command, to order. Then celebration, to celebrate. My dear friends, ये इंग्लिश के वो वर्ड्स हैं जो आप डे टू डे एक्टिविटीज में सुनते रहते हैं और आपको इसका मतलब भी पता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मैजिकल स्वॉर्ड का। सबसे पहले स्वॉर्ड का मतलब है काटना, तलवार से काटा जाता है। तो आज हम वर्ड्स को काटेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहां पे इनविटेशन लिखा है, मैंने इस वर्ड को काट दिया, इनविट ले लिया और आगे लगा दिया ER, तो ये बन गया है वर्ड इनविटे। नाउ ये जो मैंने आगे ER लगाया माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो साउंड होता है वो होता है ए का। तो इनविटेशन से वर्ड बना इनविटे। इनविटे का मतलब होता है टू इनवाइट। और जो ये इनविटे आप वर्ड देख रहे हैं, दिस इज अ फ्रेंच वर्ब। फ्रेंच वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखा आपने, इंग्लिश के इनविटेशन से मैंने वर्ड निकाला इनविटे, दैट मींस टू इनवाइट इन फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच में बोलना है टू इनवाइट, तो यू हैव टू स्पीक इनविटे, इनविटे। सिमिलरली कंफर्मेशन का अगर हम निकालेंगे तो बनेगा कन्फर्मे। पार्टिसिपेशन का बनेगा पार्टिसिपे। ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा ऑर्गेनाइजे। रिकमेंडेशन का बनेगा रेकमेंडे। अभी जो रिकमेंडेशन वर्ड है टू रेकमेंड, इसके अंदर से मैंने ये कमांड वर्ड निकाल लिया। और कमांड को जैसे हम बोलते हैं टू कमांड, टू ऑर्डर और टू टेल समवन टू डू समथिंग, तो दैट मींस कमांडे। कमांडे का मतलब हो गया ऑर्डर। सेलिब्रेशन का मैंने निकाला सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है टू सेलिब्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव सीन कि मैजिकल स्वॉर्ड से हमने इंग्लिश के वर्ड्स को काट काट कर फ्रेंच के कुछ वर्ड्स बना लिए हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं बहुत सिंपल। लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ दिस इज माय मैजिकल स्वॉर्ड। मैजिकल स्वॉर्ड का मतलब है कि अगर हमने किसी भी तरीके से इन वर्ड्स को काट कर 10 नाउन्स, 10 वर्ब्स, यस 10 नाउन्स, 10 वर्ब्स और 10 एडजेक्टिव्स अगर हमने सीख लिए, तो वी कैन मेक 1000 phrases, my dear friends, 1000 sentences of French language. Just taking up the 10 words, 10 nouns, 10 adjectives. So it's so simple. For that you need a language parent. आपको एक पेरेंट चाहिए जो आपकी लैंग्वेज को आपको फीडबैक दे, आपको करेक्ट करे, आपको समझाए, आपको एक्सरसाइज कराए और आपको गाइड करे कि किस रास्ते पे कैसे जाना है। That language parent is standing in front of you. That is me. Next, learning language is a creative process. You have to create something. आपको अपने इमेजिनेशन से, अपने दिमाग के अंदर कोई ऐसा क्रिएट करना है सीन कि आपको जो है फ्रेंच बोलना इजी लगे। फोकस, बी फोकस्ड और वर्ड्स को मिक्सिंग करना सीखिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और दिस इज अ ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है दैट वी कैन स्पीक। हमारे पास बात करने के लिए भाषा है। तो तरह तरह की भाषा को कैसे बोला जाता है उसको हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग टुडे फ्रेंच लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। याद रखिएगा, फ्रेंच के अंदर आई को बोलते हैं ज, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, JE इसको लिखा जाता है और प्रोनाउंसिएशन में होता है ज मतलब होता है आई। और जैसे हिंदी में हम बोलते हैं त्यू, तू, तो तू का हमने अपनी मैजिकल स्वॉर्ड यूज करी और बना लिया त्यू, तो बन गया त्यू। त्यू मींस यू। हालांकि जैसे हम हिंदी में तू बोलते हैं, तो फ्रेंच में भी त्यू का मतलब इनफॉर्मली तू ही होता है। तो अभी हम तू से ही शुरू करेंगे, बाद में हम इसको तरह तरह से बोलना भी सीख जाएंगे। 2 वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल 2 वर्ड्स और सीखने हैं। नंबर 1 हो गया व का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस,
आई वॉन्ट टू गो देयर, तो आई वॉक वॉ का बन गया आई वॉ, तो फ्रेंच में बन गया वो। इट मींस अगर मुझे बोलना है आई वॉन्ट, तो वो बना व मींस आई वॉन्ट। तो वह जो वर्ड है इसका मतलब होता है वॉन्ट, तो वो मतलब बन गया आई वॉन्ट। इसी तरह से अगर मैं यूज करूं वर्ड एक और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प मींस पावर, पावर का मतलब होता है आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, तो दैट मींस कैन, सो प मींस कैन। तो मेरा इशारा शायद आप समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको बोलना है आई वॉन्ट टू इनवाइट, तो क्या बना व इनविटे, जो हमने मैजिकल वर्ड से अभी इनविटेशन का काट करके इनविटे बनाया था टू इनवाइट, तो व इनविटे आई वॉन्ट टू इनवाइट। नाउ इफ आई वांट टू से आई कैन इनवाइट, तो वो बनेगा प इनविटे। एंड इफ आई एम सेइंग वो कंफर्मे, इसका मतलब क्या हुआ आई वॉन्ट टू कंफर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ आई वॉन्ट टू कंफर्म। एंड इफ आई सेड कंफर्म मी, दैट मीन्स आई कैन कंफर्म। आपने देखा इस मैजिकल वर्ड से हमने इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स लेकर के विद इन 5 मिनट्स आज हम सेंटेंसेस बनाना सीख गए हैं। अभी आगे आगे चलते हैं और जंप करते हैं इस जर्नी के अंदर और धीरे धीरे इन चीजों को सीखते हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स या बुलेट्स मैं यूज करने वाला हूं। आगे यूज करने के लिए जो मैंने अपनी तलवार से काट काट के वर्ड्स बनाए हैं, एक छोटी सी मैं लिस्ट आपको उसकी दे रहा हूं। उस लिस्ट को अभी आपको कोशिश नहीं करनी है याद करने की, सिर्फ आप उसको समझिए, देख लीजिए, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे धीरे धीरे यू विल कीप ऑन लर्निंग फ्रेंच। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गुरु मंत्रास बाय डॉक्टर जसप्रीत खुराना। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, आप देख सकते हैं यहां पर। यह बना पहला वर्ड इनविटे, अभी मैंने आपको बताया था इनविटेशन से बना। नेक्स्ट वर्ड माय डियर फ्रेंड्स बना रेजर्वे, रेजर्वेशन से बना है। नेक्स्ट वर्ड बना माय डियर फ्रेंड्स आपका पार्टिसिपेशन से बना है। नेक्स्ट वर्ड बना आपका कॉन्फर्मेशन से बना है आपका वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बना रेकमेंडे मींस टू रेकमेंड, और अभी मैंने आपको बताया कि इसी रेकमेंड से हमने निकाला था कमांडे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड बनता है ऑर्गेनाइजे मींस ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड बना रेपारे मींस टू रिपेयर, और लास्ट में जो हमारा एक और वर्ड बनता है वो बनता है आपका वुआर। यस माय डियर फ्रेंड्स, वुआर का मतलब होता है टू सी। अब आपने देखा होगा दोनों तरफ मैंने एक एक ब्लैक बॉक्स खाली छोड़ दिया जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं करी है, बिकॉज वो मेरे ब्लैक लिस्टेड है। अभी उनको हम धीरे धीरे व्हाइट लिस्ट में लेकर के आएंगे एंड देन विल कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग दोज वर्ड्स। सो अभी आपको केवल इतना हजम करना है, इनविटे, रेजर्वे, पार्टिसिपे, कॉन्फर्मे, रेकमेंडे, कमांडे, ऑर्गेनाइजे, सेलिब्रे, रपारे और वुआर का मतलब होता है टू सी। यस, ये जो वुआर वर्ड है थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वुआर मींस टू सी। तो आगे चलते हैं, अभी बाकी जो नीचे वर्ड्स देखें वापस हम इस स्लाइड पर दोबारा आएंगे और धीरे धीरे ये वर्ड्स को भी हम यूज करेंगे। दिस इज दी लाइक दिस इज माय ट्रेजर, ये मेरा खजाना है जो मैंने अपनी मैजिकल वर्ड से इंग्लिश के वर्ड्स को काट काट कर बना लिया है। ये खजाना है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, इस खजाने से आप पूरा का पूरा फ्रेंच स्पीकिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। छोटा सा एक रिवीजन कराता हूं आपको। आई वॉन्ट का मतलब था व। यस, मैंने आपको अभी बताया था आई वॉन्ट का मतलब होता है व। आई वॉन्ट व, याद रखिएगा। उसके बाद आ गया प का मतलब होता है पावर, आई कैन। तो इफ आई वॉन्ट टू से आई कैन, तो दिस इज प। माय डियर फ्रेंड्स, लैटिन में अगर हमने केक की बात करनी है, टाइप ऑफ केक्स, तो लैटिन में उसको बोला जाता है गातो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लैटिन में इसको बोला जाता है गातो और इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ केक। लेकिन फ्रेंच के अंदर इसी वर्ड को हमने यूज किया है और इस वर्ड का मतलब केवल केक होता है।
तो फ्रेंच के अंदर गातो का मतलब होता है केक। ये आपको याद करना, एक ईटेबल आइटम का हम सैंपल एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि हमें लैंग्वेज बोलने में जब हम यूज करेंगे वर्ड्स को तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हो। उसके बाद आता है कॉफी। वेरी सिंपल, कॉफी को बोलते हैं कैफे। जैसे कि हम बोलते हैं लेट्स गो टू द कैफे फॉर अ कॉफी, तो दिस इज कैफे। कैफे का मतलब होता है फ्रेंच के अंदर कॉफी। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट बना आई वॉन्ट केक, तो बना ज व गातो। सो सिंपल। एंड इफ आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट कॉफी, तो बना ज व कैफे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजीली से आप सेंटेंसेस बना रहे हैं। आई वॉन्ट मीन्स ज व, आई कैन ज प, आई वॉन्ट केक ज व गातो। ओके, आई वॉन्ट कॉफी ज व कैफे। सो सिंपल। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम आगे अपनी जर्नी शुरू करी है, कैसे हमें बोलना है। तो एक काम करते हैं, शुरू करने से पहले लेट्स हैव वन कप ऑफ कॉफी। एक कॉफी पीने चलते, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी। आफ्टर दिस, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द रिवीजन ऑफ दिस वर्ड्स। आई वांट द केक। आई वांट द केक का माय डियर फ्रेंड्स बना था ज व गातो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आई कैन ऑर्डर द केक। थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है, तो आई कैन ज, वेरी गुड शिवा, प, ज प मीन्स पावर, कैन। ओके, ऑर्डर कमांडे, तो ये बना कमांडे। वेरी गुड। See, this boy is just sitting beside me and taking care of all my setups and he is able to catch the words. जबकि ये इसका फील्ड भी नहीं है, then also he is able to reply me. So I hope you can also reply the same. So, je peux commander the cake. The cake means le gâteau. अभी मैंने आपको बताया था गातो का मतलब होता है केक। Now next is I want to order the coffee. Okay? Can you tell me, Shiva? Je, v, wow, very good. Commande, yes, le cafe. Wonderful. This le means French के अंदर होता है the, THE, the जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, फ्रेंच में हम इसको ल लिख लेते हैं। अगर मैस्कुलिन है तो हम ल लिखते हैं, अगर फेमिनिन है तो हम इसको ला लिख लेते हैं। ओके, मैस्कुलिन है तो LE लो, और फेमिनिन है तो ला, LA ला। तो अभी हमने केवल मैस्कुलिन वर्ड ही लिया है, तो इसलिए हमने ल का प्रयोग किया, यूज किया है। ओके, आई कैन कंफर्म द कॉफी। यस, हाउ कैन यू से दैट? ज प कंफर्म, टू कंफर्म ल कैफे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, so this is how we can make sentences and I'm bet sure that after looking up these cakes, coffees, और अभी मैंने कॉफी की भी बात करी थी कि चलिए कॉफी पीते हैं, और कॉफी पीने हम गए नहीं, तो चलिए अब हम कॉफी पीने चलते हैं। ओके, लेट्स हैव अ कॉफी एंड लेट्स प्रैक्टिस। तो एक कप कॉफी आप अपने पास बनवा के मंगा लीजिए ऑर्डर करके, एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग द कॉफी, कीप ऑन एंजॉयिंग माय लेक्चर्स एंड कीप ऑन लर्निंग फ्रेंच विद डॉक्टर जसप्रीत कुणाल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, I can recommend a coffee. I can recommend a coffee for you. Like you have to take cappuccino, you want to go to Starbucks, you want to go to Tim Hortons, या कौन सी कॉफी आप पसंद करेंगे? तो I can recommend a coffee to you. Well, for example, I have recommended you the cappuccino of Starbucks. So, how to say this sentence? I can recommend a coffee. Let's see. This is je. Shiva, can you tell me what is can? Pa. So simple. And what is recommend? Recommande. Yes. This is recommande. Recommande le café. How simple? Means je peux recommander un café or le café. अब जो मैंने वर्ड अ यूज किया, अ मीन्स अ कॉफी होता है, ए कॉफी, और ल का मतलब होता है द। तो यहां पर ल है तो हम इसकी जगह हम अ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो je peux recommander a cafe. I want to order a coffee. So simple. Now if I want to say I want to order the coffee, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया,
Yes, I want to order the coffee. How will you speak, Shiva? Je veux commander. Very good. Le cafe. Now, ऊपर जो सेंटेंस था, I can recommend a coffee. That was je peux recommander a cafe. Now, I want to say I want to order the coffee. तो my dear friends, वो बना je veux commander le cafe. Now, next is I want to invite. How will you say? Yes, je veux inviter. So simple. I want to invite because invite अभी मैंने अपनी वर्ड यूज करके इन्विटेशन से निकाला था. Invite means to invite. So it becomes je veux inviter means I want to invite. Now next is I can invite. So how to speak this sentence? Je peux inviter. Very good. Thanks for replying. Je peux inviter. Peux means power. Can. I can invite. Je peux inviter. So simple. Let's move on to the next topic. Slowly. Now, after having coffee, let's have a party. Okay. So, if you want to party, and मैंने आपसे पूछा कि आपने you want to participate, then you said, I can participate. Now, how to speak this line? It seems very difficult to speak. बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है. But my dear friends, it's very simple to say. I can participate, or I can say I can involve in the party. So how to say this? I can participate. So this becomes je peux. Can you tell me what is participation? What? Participate. So simple. Je peux participer means I can participate. Wow. Doesn't that seem simple to you? Yes. Now, if I want to say, I want to participate a little. A little. Now, what is this a little? A little का मतलब होता है, my dear friends, जैसे मैंने आपको बताया था, अ का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ए होता है. ल और ला, द, th द होता है मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए, मैस्कुलिन के लिए ल, फेमिनिन के लिए ला. इसी तरह से मैस्कुलिन ए के लिए होता है अ और फेमिनिन ए के लिए होता है उन्न. UNE, उन्न, उन्न. So let's start with a. तो this is a means a या a. अब अगर हमने इंग्लिश में हमने वर्ड पढ़ा है few. ओके माय डियर फ्रेंड्स, few मतलब थोड़ा. तो few का ये few इज अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड में f का हमने बना दिया p और ये बन गया pe और आगे जोड़ा u. तो दिस इज few का बन गया pew और इसको प्रोनाउंस किया हमने प. जैसे कि हमने अभी pux में मतलब हमने किया था आई कैन, उसी तरह से दिस इज ऑल्सो स्पोकन एज प. तो प मीन्स अ लिटिल बिट, अ लिटिल. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो प मीन्स अ लिटिल. नाउ इफ आई वांट टू से आई वांट टू पार्टिसिपेट अ लिटिल, तो बना je veux participer un peu means a little. I want to participate a little. Next is I can celebrate my party. So how to say this? I can. I can means je peux célébrer. So simple. Je peux célébrer means I can celebrate. I think it is simple now. Now if I want to say I want to celebrate a little, I hope आप ये बता पाएंगे. Pause my video and try to speak this. I want to celebrate a little. Okay, I'll tell you. Now the answer is je. Want means veux. To celebrate means celebrate. Un peu. That becomes je veux celebrate un peu. I want to celebrate a little. तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको मैजिकल स्पोर्ट के साथ फ्रेंच बोलना? आगे मूव करें. आर यू टायर्ड? इफ यू आर टायर्ड, यू कैन pause my video or you can stop in between and you can again replay it. Okay, so let's move on to the next topic. Okay, let's start now. Now, अब हमने इतने सारे वर्ड सीख लिए हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे पास ट्रेजर भी आ गया है, देन वी हैव द खजाना एंड ऑल, और हमारे पास मैजिकल स्पोर्ट भी है. लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स.
चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सीखते हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं पीछे मेरे पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड में मींस आई हैव ऑर्गेनाइज द थिंग। तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स। नाउ इफ यू वांट टू से आई कैन ऑर्गेनाइज, तो दैट बिकम्स य प ऑर्गेनिजे और गा नीजे। सो ये बन गया आपका य प ऑर्गेनिजे। ऑर्गेनिजे मींस ऑर्गेनाइज। आई कैन ऑर्गेनाइज, यस आई कैन। य प आई कैन ऑर्गेनाइज, य प ऑर्गेनिजे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई कैन ऑर्गेनाइज इट। एक ट्विस्ट विथ इट, एक ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या है? जैसे कि हमने ल और ला पढ़ा था मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए द, तो इट के लिए भी हम उसी को ही यूज करेंगे, मींस ल और ला को। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा आई कैन ऑर्गेनाइज, फ्रेंच में बोलते हैं आई कैन इट ऑर्गेनाइज। फ्रेंच में जो ऐसा बोलते हैं सेंटेंस, इट को वो लोग ऑर्गेनाइज से पहले बोलते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, आई कैन इट ऑर्गेनाइज। ओके, सो इट बिकम्स य आई कैन, इट को मैंने अभी बताया ल ऑर्गेनिजे और गा निजे। सो दिस बिकम्स य प ल ऑर्गेनिजे, आई कैन ऑर्गेनाइज इट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ल और अ है इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसको समझते जाइए। य प ल ऑर्गेनिजे, ल ऑर्गेनिजे मींस आई कैन ऑर्गेनाइज इट। ओके, नाउ इफ आई वांट टू से आई वांट टू ऑर्गेनाइज इट, यस आई कैन से य व मींस वांट, टू ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनिजे। नाउ इट, तो इट बिकम्स ल, so it becomes je veux le organiser. So simple. I want to organize it, so it becomes je peux le organiser. Now if I want to say I can introduce it, yes, I can introduce it. There is something like, for example, this is a French lecture. I can introduce this lecture, I can introduce myself. So how to say I can introduce it? Okay, that is je. Can means again power, power, and you want to say introduce, that is introduce, and it is again la. So this becomes je peux le introduce. I hope आपको चीजें थोड़ी थोड़ी हजम हो रही हैं। Be calm, be relaxed, टफ नहीं है। धीरे धीरे वॉच करिए वीडियो को, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करिए वीडियोस को, and then you will come to know what is it inside it। और ये जो मैजिकल स्वॉर्ड मैंने जुम जुम से यूज करी है, इसको आप भी यूज करिए और सीखिए। और ये जो ल ऑर्गेनिजे, ल ऑर्गेनिजे, ल ऑर्गेनिजे के मैंने जो नीचे दो लाइनें बनाई हैं, इसके अंदर भी एक फैक्ट छुपा हुआ है। उस फैक्ट को जानने के लिए देखिए आप हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, au revoir and